सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ने हिंदी व्याकरण में पाठ 8 सर्वनाम पढ़ा था। आज हम लोग पाठ 9 विशेषण पाठ का आदर्श पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 9 विशेषण। सौम्या एक सुंदर लड़की है। वह बहुत अच्छी नर्तकी भी है। अनेक लोग उसके नृत्य को पसंद करते हैं। वह अपने परिश्रमी स्वभाव के कारण यहाँ तक पहुँची है। सभी उस लड़की की प्रशंसा करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द सुंदर, अच्छी और परिश्रमी सौम्या की विशेषता बता रहे हैं। एक और अनेक शब्द क्रमशः लड़की और लोगों की संख्या का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार उस शब्द लड़की के प्रति संकेत का भाव प्रकट कर रहा है। संज्ञा की विशेषता या गुण का बोध कराने वाले इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या है या विशेषण का क्या अर्थ कहलाता है। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता और उनके गुण बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। इन उदाहरणों से विशेषण शब्दों के प्रयोग को समझिए। नंबर 1, ऋतिक रोशन एक कुशल अभिनेता हैं। नंबर 2, आज विराट कोहली ने 100 रन बनाए। कुछ लोग आज भी अशिक्षित हैं। वह लड़की सबसे अच्छी हॉकी खेलती है। विशेषण शब्दों के अन्य उदाहरण हैं रंगीन, देसी, दयालु, परिश्रमी, कृपालु, गुणी, ज्ञानी, काला, नीला, कंजूस, धनी, निर्धन, दुष्ट, सज्जन आदि। विशेषण शब्दों की पहचान के लिए संज्ञा के साथ प्रायः कैसा या किसका शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। प्रश्न के उत्तर में जो आता है वह विशेषण कहलाता है। जैसे कि मीठा आम, कुछ बच्चे, मूर्ख बंदर, 2 दर्जन केले। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर जैसे कि कैसा आम, मीठा आम, कितने बच्चे, कुछ बच्चे, कैसा बंदर, मूर्ख बंदर, कितने केले, 2 दर्जन। उत्तर में प्राप्त मीठा, कुछ, मूर्ख, 2 दर्जन विशेषण शब्द हैं। उपयुक्त उदाहरण में आम, बच्चे, बंदर और केले शब्दों की विशेषता बताई गई है। ये विशेष्य शब्द हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष के कुछ उदाहरण यहाँ पे विशेषण और विशेष्य दिए हैं। जैसे कि लाल क्या है, कमीज, ताजी क्या है, सब्जियाँ, 5 क्या है, पेंसिल, 1 किलो क्या है, दाल। विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से वो भेद हैं देखिए इस प्रकार से। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संज्ञावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, सर्वनामिक विशेषण। अब हम लोग विशेषण के बारे में जानेंगे। पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य के गुण, दोष, रंग, आकार, रूप, दशा, काल, स्थान, शील, स्वभाव संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि तुषार मोटा लड़का है, ऐश्वर्या राय एक कुशल अभिनेत्री है,
मेरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण भी इस प्रकार से दिए गए हैं। गुण: चतुर, अच्छा, कुशल, साहसी, होशियार, दयालु आदि। रूप रंग: मधुर, गोरा, सुंदर, भद्दा आदि। अवस्था: बलवान, कमजोर, बूढ़ा, युवा आदि। गंध: सुगंधित, गंधहीन। दोष: क्रोधी, बुरा, नीच, कायर, मूर्ख, आलसी आदि। आकार प्रकार: लंबा, मोटा, पतला, चौकोर इत्यादि। स्थिति: अगला, भीतरी, बाहरी आदि। दिशा: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी आदि। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, संज्ञावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मनोज के पास 2 कारें हैं। गुलदस्ते में तो कुछ ही फूल हैं। माँ ने मुझे 4 पेंसिल दी है। उपयुक्त उदाहरण में 2, 4 शब्द कार एवं पेंसिल की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, किंतु कुछ शब्द से फूलों की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है। इस आधार पर संज्ञावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, निश्चित संज्ञावाचक विशेषण। दूसरा, अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। पहला, निश्चित संज्ञावाचक विशेषण। जो शब्द विशेष की निश्चित संज्ञा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी बहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी कक्षा में 40 बच्चे पढ़ते हैं। दूसरा, अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं। सिनेमा देखने अनेक लोग गए थे। गा, परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ ने 1 लीटर दूध लाने के लिए कहा। दादी माँ ने 10 मीटर कपड़ा खरीदा। रामू, थोड़ी सी चीनी ले आओ। परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण: 2 किलो, 1 औंस, कुछ थोड़ा सा आदि। कुछ विशेषण शब्द विशेष की निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं और कुछ निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी ने कार में 10 लीटर पेट्रोल भरवाया। हलवाई से 2 किलो बर्फी ले आओ। दूसरा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण विशेषण की निश्चित नाप तोल का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध उबलते समय गिर गया है। मुझे कुछ बादाम दे दीजिए। घा, सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का
बहुत तेज़ भागता है। इस मोबाइल का मालिक कौन है? वह आदमी यहाँ काम करता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ 9 सर्वनाम पाठ का आदर्श पाठ किया है। अब हम लोग इस पाठ से संबंधित क्या क्या हम लोगों ने सीखा है उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। पहला हम लोगों ने सीखा है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरा हमने सीखा है जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संज्ञावाचक विशेषण और अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ पाठ 9 सर्वनाम का आदर्श पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसी पाठ से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न उत्तर आपके स्कूल के वेबसाइट पे दे रखा है, जिसको कि आपको उसी प्रकार से अपनी गृह कार्य की कॉपी में करना है। अगले वीडियो में हम लोग फिर नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।